नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत अहम है। शाम को चंद्रयान 3 जब चांद की जमी को चूमेगा तो उससे पहले के 15 मिनट बहुत अहम होंगे। यह वही समय होगा जो भारत को इतिहास रचने के करीब ले जाएगा। वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। आइए आपको बताते हैं चंद्रयान 3 के सबसे अहम फेज के बारे में। चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारना बहुत ही पेचीदा मामला है। सबसे पहले यान 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 15 मिनट के भीतर चांद की सतह पर उतरेगा। क्योंकि वहां हवा नहीं है, इसलिए नीचे आते हुए यान की गति को कम करने के लिए पैराशूट या ऐसे किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस काम को लैंडर के अंदर मौजूद 4 रॉकेट की मदद से अंजाम दिया जाएगा। लैंडर की गति को कम करने, लैंडर के ओरिएंटेशन को बदलने और उसे सॉफ्ट लैंड करने में मदद करने के लिए इन रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट लैंडर के भीतर लगे हैं। यान को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतारने के लिए लगभग 7 जरूरी कदम होंगे। सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग के लिए यान की हॉरिजॉन्टल गति को कम करना होगा और इसके लिए सिर्फ 690 सेकंड होंगे, यानी लगभग 11 मिनट। इस दौरान चांद की सतह से यान की ऊंचाई 30 किलोमीटर से घटकर 7.4 किलोमीटर तक की जाएगी। अभी तक यान के पैर हॉरिजॉन्टल स्थिति में होंगे। अब चंद्रयान 3 के निचले हिस्से में मौजूद 4 रॉकेट जलने लगेंगे, जो कि अपोजिट थ्रस्ट पैदा करेंगे, जिससे यान की हॉरिजॉन्टल गति लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर लगभग 1288 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। साथ ही यह 0 से 219.6 किलोमीटर प्रति घंटे तक की वर्टिकल गति को हासिल करेगा। माइक्रो सेंसर और लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा नेविगेशन से जुड़ी जानकारी देने लगेगा। अगला कदम वर्टिकल गति को कम करना है और ओरिएंटेशन को बदलना होगा। चंद्रमा की सतह से यान की दूरी 7.4 किलोमीटर से घटकर 6.8 किलोमीटर रह जाएगी। यान का ओरिएंटेशन लगभग 50 डिग्री झुका हुआ होगा और पैर उसके अभी भी बगल में होंगे। इस चरण के आखिर में यान लैंडिंग वाली जगह से सिर्फ 28.52 किलोमीटर दूर होगा। अब फाइनल ब्रेकिंग फेज शुरू होगा, जिसका उद्देश्य यान की गति को धीमा करना और उसे चंद्रमा की सतह से लगभग 800 मीटर ऊपर रोकना होगा। 800 मीटर की ऊंचाई पर यह 12 सेकंड तक होवर करेगा। इस जगह पर यान की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गति बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यान चंद्रमा की सतह पर एक बिंदु के ऊपर मंडरा रहा होगा। यह ना तो ऊपर जाएगा, ना नीचे आएगा, ना पीछे जाएगा और ना आगे की तरफ खिसक पाएगा। यान इस बिंदु पर लगभग 12 सेकंड तक होवर करेगा। यान का ओरिएंटेशन इस समय 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इसके पैर नीचे की तरफ हो जाएंगे। इस समय यान लैंडिंग साइट पर पहुंच चुका होगा। खतरे का पता लगाने और इससे बचने की तैयारी की जाएगी। एआई की मदद से चलने वाले सॉफ्टवेयर लैंडिंग साइट के भीतर बड़े पत्थरों, गहरे छेद और बड़ी ढलानों से मुक्त सुरक्षित क्षेत्र की पहचान करना शुरू कर देगा। लेजर अल्टीमीटर और के बैंड अल्टीमीटर यान की ऊंचाई को मापेंगे। लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा इसकी जगह के बारे में जानकारी देगा। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर यान की गति को मापेगा। यान इन मापदंडों के आधार पर लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने लगेगा। यान को नीचे आने का यहां से पहला फेज शुरू होगा, जिसका उद्देश्य लैंडिंग के लिए सही जगह की पहचान करना है। यान धीरे धीरे चंद्रमा की सतह से 150 मीटर ऊपर तक पहुंच जाएगा। इस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यान को अपनी ओर नीचे की तरफ खींचेगा, जबकि यान की ओर स्थित रॉकेट विपरीत दिशा में गति बढ़ाएंगे और रॉकेट के थ्रोटल को बढ़ाने और घटाने से नीचे उतरने की गति नियंत्रित रहेगी। यान आराम से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे की ओर उतरने लगेगा। इस चरण के दौरान लैंडिंग वाली जगह की जांच कई उपकरणों से की जाएगी। खतरा टालने वाला कैमरा बहुत तेजी से अपने काम को अंजाम देगा। लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा लैंडिंग साइट पर खतरे की पहचान करने और कोई सुरक्षित जगह का सुझाव देने के लिए सक्रिय हो जाएगा। सुरक्षित जगहों की तुलना की जाएगी और उनमें से सबसे अच्छी जगह चुनी जाएगी। यहां से यान के नीचे उतरने का दूसरा फेज शुरू होगा। रॉकेट के थ्रोटल को नीचे की ओर बल देने के लिए
इसमें बदलाव किया जाएगा। जैसे जैसे यान नीचे की ओर उतरेगा, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा नीचे उतरने की गति की जांच करने में मदद करेगा। यहां से यान की लैंडिंग का तीसरा फेज शुरू होगा। इस वक्त तक यान की गति महज 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। सतह से यान की दूरी 60 मीटर से घटकर 10 मीटर तक रह जाएगी। जब यान चांद की सतह से महज 10 मीटर ऊपर होगा तो लैंडर के सभी इंजन बंद कर दिए जाएंगे। अब यान की सॉफ्ट लैंडिंग का चौथा फेज शुरू होगा, जिसका उद्देश्य लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतारना होगा। अब यहां से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अपना कमाल दिखाएगा। यान पत्थर की तरह चंद्रमा की सतह की ओर गिरेगा। जमीन को छूते ही लैंडर के पैरों में लगे सेंसर चालू हो जाएंगे। टचडाउन के करीब 1.25 सेकंड बाद बेंगलुरु स्थित इसरो ग्राउंड कंट्रोल से इसकी पुष्टि की जाएगी। यान के गिरने से चंद्रमा की सतह में एक धूल का गुबार उठेगा। लैंडिंग के बाद धूल का जो गुबार उठेगा उसका असर खत्म होने में कुछ घंटे लगेंगे। कुछ घंटों के बाद यान का एक दरवाजा खुल जाएगा और नीचे की तरफ गिर जाएगा, जिससे रोवर के लुढ़कने के लिए रैंप बन जाएगा। रोवर को उस लैंप से धीरे धीरे जमीन पर छोड़ा जाएगा। जैसे ही रोवर चंद्रमा की सतह को छुएगा, उससे जुड़ी रस्सी अलग हो जाएगी। इसके बाद लैंडर रोवर की एक तस्वीर लेगा और इस दौरान रोवर भी लैंडर की एक तस्वीर लेगा। ये तस्वीरें हमें बताएगी कि लैंडर और रोवर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर सब कुछ योजना अनुसार हुआ तो फाइनली इसरो एक नया इतिहास रचेगा। आप भी दिल थाम कर इस रोमांचक क्षण का आनंद ले सकते हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन सकते हैं।